नमस्कार दोस्तों, गांव वाला में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त हम हैं पिपरा घाट के पुल पर। इस तरफ यह रूट सिंगा की तरफ जाती है और इस तरफ यह रूट बेरी चौक कुशेश्वर स्थान की तरफ राइट साइड मुड़ती है और लेफ़्ट साइड में एक लिंक रोड निकलती है जो कि एक शॉर्टकट है और हाटी सुपौल तक जाती है, यानी हाटी में निकलती है। तो आज हम उसी रूट का ब्लॉग बनाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि वर्तमान समय में उस रोड की जो है परिस्थितियाँ क्या है। तो फाइनली एक झलक इधर भी देख लेते हैं। हालांकि कोई प्रोग्राम हो रहा है तो मुस्लिम भाइयों का तो गाना बज रहा है, तो ज़्यादा देर रुकना भी सही नहीं है। ये वाला अपना पुराना पुल है और ये नदी देखिए, बाढ़ के समय ऐसी स्थिति हो गई है कि अब ये सूखने के कगार पर आ गई है। बच्चे पानी में हैं और कमर तक उसे पानी हो रही है, यानी ये कह सकते हैं कि नदी में अभी 1 फीट हाइट तक पानी है। इस जगह को तिनमुहानी भी कहते हैं। एक रूट इधर से, एक इधर से और एक इधर से, इसलिए तिनमुहानी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना राइडर जो है यहाँ पे है, राइडर का भी एक लुक देख लीजिए आप। आज हम अकेले हैं क्योंकि हमें कहीं और भी जाना था, तो हम अमरजीत को साथ नहीं कर पाए। देखिए अभी बज रहे हैं 10:38 और चलिए चलते हैं। फाइनली अपने राइडर पर सवार हो चुके हैं और पिपरा से बेर चौक रूट में जा रहे हैं। पिपरा के लेफ़्ट साइड में जो है ये रास्ता निकलती है, यानी पिपरा के लेफ़्ट साइड से ये रास्ता निकलती है और लेफ़्ट साइड में महाकाली और माँ दुर्गा की मंदिर भी है, ये रहा। और उसी साइड से ये रूट निकलती है, ये रहा। जय महाकाली। दुर्गा जी का भी मंदिर है, आसीन वाले दुर्गा जी का, आसीन समय में जो दुर्गा माँ की स्थापना होती है वो वाला। तो फाइनली हम उस रूट में आ चुके हैं और ये जो राइट साइड में रूट निकलती है श्रीपुर मवान बेला यानी मोना बेला की तरफ जाती है ये वाला रूट, और ये वाला सबसे ख़तरनाक रूट। हालांकि मुझे लगता है मुझे इस रूट के बारे में वर्तमान समय की जानकारियाँ नहीं है, तो मैं पहले वाला फीडबैक नहीं दूंगा, क्योंकि पहले वाला अगर मैं फीडबैक दूं और पता चले रोड पहले से बेहतर है तो बहुत समस्या होगी। हाँ, बहुत कुछ बदल गया है। देखिए ये रूट पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है। मतलब हम इससे पहले भी कुशेश्वर स्थान गए थे, तो कुशेश्वर स्थान टू फुलतोरा स्टेट हाईवे के बारे में हमारे मन में कई सारी शंकाएं थी। हम सोच रहे थे कि रोड बहुत ख़राब होगा, लेकिन जब हम वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि पुल जो था कुशेश्वर स्थान में वहाँ तक नाव चलती थी, मैंने सोचा कि आगे तक चलते हैं, लेकिन जब गए तो हमें सरप्राइज होना पड़ा। तो ऐसा ही कुछ इस समय हमारे साथ हो रहा है। देखिए ये रोड जो है, जब हम कुशेश्वर स्थान सुपौल में ट्यूशन पढ़ा करते थे, कोचिंग जाया करते, तो हमारे मित्रगण बंगरट्टा के थे, तो हम उनके साथ कभी कभी आ जाया करते थे। तो ये जो रूट है पहले खरंजा था, वन वे रूट कह सकते हैं, पारंपरिक सड़क जिसे हम बोलते हैं, ईटा वाला, और काफ़ी गड्ढे थे। लेकिन मुझे लगता है अब ये हाईवे का रूप धारण कर चुका है, मतलब ये हाईवे का ही है, स्टेट हाईवे। अब देखिए कितना मतलब मज़ा आ रहा है। और क्या बताएं आपको, ये एक ऐसा शॉर्टकट है, मान चलिए आपको सुपौल जाना है तो आपको बेर चौक होते हुए सुपौल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रूट ही आपको जो है आपके जाने के लिए काफ़ी है। और देखते हैं कि कितना समय में हम वहाँ पे पहुँचते हैं। मिनिमम स्पीड जो है हमारी अभी 40 है और रास्ता पे पत्थर है, तो इससे भी ज़्यादा हम कर नहीं सकते हैं। और क्या बताएं, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कई सारे लोग ऐसे थे जो कई बार जिक्र कर रहे थे कि हम इस रूट का ब्लॉग बनाएं, लेकिन हम ही नहीं थे। हम सोच रहे थे क्या ख़राब रूट का ब्लॉग बनाएंगे, उस रूट से तो कोई जाता आता है नहीं। तो दोस्तों एक बार फिर से हम इस रूट का जो है व्याख्या कर दें कि आप किस तरह से इस रूट के जरिए आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पिपरा घाट आना होगा, जो कि हिरनी बेरी चौक सिंघिया पथ है। पिपरा घाट आइएगा तो वहाँ से आपको लिंक रोड मिलेगा और इस लिंक रोड के जरिए आप कहाँ तक जा सकते हैं, तो हाटी तक जा सकते हैं। अभी निर्माणाधीन है, इसके बारे में विशेष जानकारी हम गूगल पर रिसर्च करेंगे, फिर इसके बाद इसकी जो मूल जानकारियाँ हैं वो आपको देंगे। जिस तरह से हम फुलतोरा का दिए थे, पहले तो नॉर्मल जानकारी दिए थे जो हम महसूस किए थे वो, फिर उसके बाद जो है मूल जानकारी दिए थे। अब देखिए
अब उड़ेगा देसी पाउडर, गाड़ी आ रही है। अब ये इतना तेज़ कर दिया कि हम उस साइड जा भी नहीं सकते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ हा हा। सच बताएं तो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे थे कमेंट कर रहे थे आप जाइए, शायद वो ये नहीं बोल रहे थे कि सड़क बन रहा है। मैं तो ऐसा होता तो मैं कब आ चुका होता, लेकिन वो बोल ही नहीं रहे थे। इस रूट में भी आपको कई सारे चिमनी देखने को मिल जाएंगे। और ये रूट पहले इतना जर्जर था कि चिमनी के अलावा जो ट्रैक्टर थी और कोई भी गाड़ी इधर इस इलाके में जाया नहीं करती थी। देखिए इधर मिट्टीकरण हुआ है, बाकी वहाँ तक जो था मतलब पत्थर रोड़े गिराए गए थे। अभी देखिए बारिश का 2 दिन में मौसम आने वाला है, तो हमने सोचा कि अगर हम मानसून से पहले नहीं गए तो बारिश में जा भी नहीं सकते, क्योंकि मान चलिए अभी जो बारिश हो गई तो इस रूट से कैसे संभव है कि हम आ जा सकते हैं। और इस रूट से बहुत सारे गाँव को फ़ायदा होगा। मान चलिए हिरनी सिंह या बेरीचौक पथ में जितने भी उस रूट में गाँव आते हैं, कहीं ना कहीं कभी भी फ्यूचर में उन्हें इस रूट की ज़रूरत पड़ेगी। और इमरजेंसी के लिए, तेल बचाने के लिए तो ये रूट परफेक्ट है सिंगिया वालों के लिए। सिंगिया वाला अगर इस रूट से कभी जाना चाहे तो उनके लिए परफेक्ट है। हालांकि हम लोगों के लिए बहुत दूर हो जाएगा, लेकिन ब्लॉग के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो मुझे लगता है, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं ही खुद बहुत ज़्यादा मतलब खुशी महसूस हो रही है मुझे कि मतलब अब सरकार की जो नज़र है गाँव के कोने कोने में जा रही है। और कहीं ना कहीं ये विकास के, बिहार के विकास के राह पर आगे बढ़ने का एक जो है संकेत मात्र है। बिहार अब इन्वेस्टमेंट हो गया, चाहे सड़क के मामले में हो गया। मुझे लगता है एक ऐसा समय आएगा कि सरकार पर हम ये आरोप लगाना भूल जाएंगे कि बिहार में सड़क जो है कभी ख़राब हुआ करते थे। अब अभी जहाँ तक भी आपने हमारा ब्लॉग देखा है, आपने देखा होगा कि कहीं भी सड़क ख़राब नहीं है और सड़क चकाचक ही है। और जो भी कहें, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। और हाँ, अगर आप इसी एरिया से बिलोंग करते हैं और आपको लगता है कि इस ब्लॉग को देख के आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई है, तो कृपया इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके राय क्या हैं और आप वीडियो देख रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं कि आपके इलाके में ये सड़क बन रही है स्टेट हाईवे। हालांकि बनने में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो ये बन नहीं सकती। थोड़े दूर रोरा वगैरह दिया गया है। बाकी यहाँ पे देखिए एक चिमनी है, इस इलाके में चिमनी है। यही एक वजह था कि इस रूट में सड़कें थी और जर्जर थी, क्योंकि ट्रैक्टर आया जाया करती थी। बाढ़ के समय भी हम इसमें आए हुए हैं। बारिश के समय ये रूट डूब जाया करती थी। अब देखिए ये रहा चिमनी। मुझे लगता है ये चिमनी टेढ़ा है। आप लोगों को भी लग रहा है क्या टेढ़ा? यहाँ पे भी देखिए इन्होंने मिट्टी जमा करके रखा हुआ है, ताकि जब मिट्टी की ज़रूरत इन्हें पड़े बारिश वगैरह में तो ये आसानी से अपना काम जारी रख सके। हालांकि अब सरकार इस पर बैन लगाने जा रही है। समय समय पर अपडेट आ रहे हैं कि अब जो है नए मालिक जो है इसका निर्माण नहीं करवा सकते। फ्लाई एस ईटी बना सकते हैं, यानी राख वाला, कोयले के राख वाला। एनटीपीसी के 300 किलोमीटर के दायरे में ये बन नहीं सकता। और 300 किलोमीटर के दायरे में अगर मान लीजिए कहीं पे एनटीपीसी है, नेशनल पावर थर्मल पावर, ऐसे प्रोजेक्ट, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, गलती हो गया, कोई बात नहीं। तो ऐसे में बिहार में कहीं भी इस तरह का नहीं बन सकता। तो फाइनली दोस्तों एक गांव से हम गुजरने वाले हैं, और गांव का नाम क्या है मुझे तो नहीं मालूम है। अगर साइन बोर्ड पे लगा होगा तो हम आपके साथ जिक्र करेंगे। आगे जब हम चलेंगे तो आगे से एक गांव गुजरती है, गांव नहीं, नदी गुजरती है। अब वो नदी कौन सी है उसके बारे में भी हमें पता नहीं है, लेकिन जो लोग भी इस आसपास के गांव से वीडियो देख रहे हैं तो गांव के बारे में भी जानकारी दीजिएगा कि ये कौन सा गांव है। और आज का ये जो वीडियो है, यहाँ पे देखिए एक मंदिर है, शायद माँ दुर्गा की मंदिर है। यहाँ पे यही पुल की बात कर रहे थे हम। देखिए ये पुल इतना जर्जर हो चुका था, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब ये कौन सी नदी है? कमला नदी का ही एक हिस्सा है या फिर कोई और नदी है? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो फाइनली दोस्तों इस पुल को भी हम पार कर चुके हैं। और सच्ची बताएं, जिस गांव से, जिस इलाके से स्टेट हाईवे गुजरी है, उस गांव की दशा जो है काफ़ी बदल गई है। मान के चलिए सबसे
पहला फ़ायदा ये होता है कि यातायात के साधन ऐसे हो जाते हैं, ऐसे सुगम हो जाते हैं कि इमरजेंसी में कहीं भी उनको जाना हो तो वो आसानी से जा पाते हैं। हॉस्पिटल वगैरह हो या फिर कहीं पे भी शादी में भी लंबा रूट घूम के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़मीन की जो कीमत है वो आसमान छूने लगती है। मान के चलिए ये ऐसा इलाका है कि इस इलाके में ज़्यादातर खेत हैं, तो खेत की कीमत 30,000 40,000 के आसपास कट्ठा होगी। लेकिन अभी जो है इसकी कीमत जो है मुझे लगता है 4 लाख 5 लाख रुपये कट्ठा होगी। अभी तक हमने देखा है कि सड़क के बाद जो है व्यवसाय को भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि इस इलाके में कई सारे अब दुकान खुलेंगे, तो कई बेरोजगार युवा जो हैं वो अपना रोज़गार पाएंगे। और हाँ दोस्तों, अभी जो है अपना जो चैनल है इतना बड़ा नहीं हुआ है कि हम इन्वेस्ट कर सके इतना ज़्यादा। मान के चलिए अभी हम जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि 1 लीटर पेट्रोल तो जाने आने में खर्चा होगा और 112 रुपये खर्चा हो गया, और व्यूज भी उतना ही आ रहा है। मतलब जितना पेट्रोल मुझे मिलेगा, पेट्रोल हम डालेंगे उतना भी व्यूज आ रहा है, यानी 100-150 के आसपास व्यूज नॉर्मली आते हैं। तो आप इससे उम्मीद लगा सकते हैं कि इससे कमाई इतनी तो नहीं हो सकती कि हम इन्वेस्ट कर सकें ज़्यादा, क्योंकि हमें भी परिवार में देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, सिर्फ इस पे फोकस नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन आप लोग अगर साथ दें तो हम इस पर पूरी तरह से फोकस करके काम करेंगे। साथ बस इतना देना है कि आप जितना चाहे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं आर्थिक रूप से। ये देखिए, इस वक्त हम सोनवर्षा पहुंच चुके हैं। सोनवर्षा घाट यहाँ पे भी देखिए एक पुल बन रहा है। ये पुल थोड़ा बड़ा है और यहाँ पे देखिए जेसीबी वगैरह है, और ये इलाका शायद सोनवर्षा की तरफ जाती है। लेफ़्ट साइड में एक रास्ता निकलती है, तो वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ था सोनवर्षा घाट। तो अगर ये घाट है तो अंदर गांव होगा। जहाँ तक बोर्ड पढ़ के जो कुछ समझ में आता है वो हमने आपके साथ शेयर किया। देखिए आगे 2 और चिमनी है। तो दोस्तों वीडियो में हम अपना अकाउंट नंबर लगा देंगे, अगर आप चाहें तो आपकी जितनी भी खुशी हो आप 1 रुपया से लेकर के जितना भी आप चाहें हमें सपोर्ट कर सकते हैं यात्रा के लिए। ये नहीं कि हमारे पॉकेट खर्च के लिए। जिस दिन हम स्टेबल हो जाएंगे कि नहीं अब ज़रूरत नहीं है, उस दिन हम आपसे कहेंगे नहीं। तो हम अगर आप इस तरह सपोर्ट करेंगे आप लोग मिल के, तो आप कभी भी अपने गांव के यादों से वंचित नहीं रहेंगे। यहाँ पे भी देखिए एक छोटा सा पुल बन रहा है। एक बात बताएं, पुल ज़्यादातर गांव आरामीन इस इलाके में क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये ऐसा इलाका है ज़्यादातर खेतों से होते हुए गुजर रहा है, और इस इलाके में पानी जो है काफ़ी मात्रा में आती है। तो अगर पुलिया नहीं दी गई, छोटी बड़ी पुलिया नहीं दी गई, पुलिया यहाँ पे भी देखिए अभी 500 मीटर गुजरे भी नहीं थे कि यहाँ पे एक और पुल दिया गया। अब यही वजह है बाढ़ से राहत के लिए, क्योंकि पानी जो है समुचित मात्रा में उसे आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। नहीं तो अगर पानी को आगे बढ़ने का बहाव नहीं मिलेगा तो वो सड़क को तोड़ के आगे बढ़ेगा। यही वजह है कि बिहार में सड़कें बहुत ज़्यादा मात्रा में टूट भी जाती हैं। अभी इन लोगों की देखिए, सड़क बनाने वाले जितने भी मजदूर हैं वो इस तरह के रूम में रह रहे हैं। अब इन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना होगा, क्योंकि जब गर्मी ऐसी है, हम बाइक पर है, हमारी हालत ख़राब हो रही है, हम घर पर रहते हैं, हमारी हालत ख़राब हो जाती है। इन लोगों के बारे में सोचिए। और यहाँ पे देखिए 2-2 चिमनी है, एक तो छोड़ ही दीजिए, 2-2 चिमनी है। शायद अभी मानसून का वक्त है तो ईंट निर्माण अभी फिलहाल तो बंद है, जैसा कि देख के भी लगता है। और इस दरमियान जितने भी गांव आते हैं, अगर आप इन गांव से वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले तो लिखिएगा कि हम इसी गांव से वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो देखने के बाद कैसा महसूस किए हैं। और दूसरी बात कि अपने दोस्तों ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका भी हक बनता है अपने इलाके के बारे में जानने का। तो हम इसमें मूल जानकारी तो आपको नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मूल जानकारी अंदाजे मतलब अंधेरा में तीर नहीं मारना चाहिए। तो मूल जानकारी भी देंगे, यानी यूँ कहें कि इस वीडियो को हम एक बार और अपलोड करेंगे शॉर्ट फॉर्म में और मूल जानकारी लेकर के आएंगे। तो फिलहाल ये जो है हम महसूस कर रहे हैं वही जानकारी आप जो है देखिए, सुनिए। और हाँ दोस्तों, एक और पुल सामने से आ गई। ये देखिए, देखिए यहाँ पे एक मिट्टी वाला लिंक रोड निकलती है, और भविष्य में ये भी अच्छी खासी 1 वे रूट बन जाएगी। ये देखिए कौन सी गांव जाती है मुझे पता नहीं है, लेकिन बन ही रही है, मिट्टीकरण हो रहा है।
और यहाँ पे देखिए एक और पुल है, ऊपर जाने का रास्ता तो है, चलिए ऊपर से ही चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों आगे एक गुमती है और यूँ कहें कि हम अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव पे पहुंचने ही वाले हैं, यानी कि यूँ कहें हाटी हम पहुंचने वाले हैं। ये रहा गुमती। गुमती 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 वह जगह होती है जहाँ से सड़क पास होने वाली होती है और वहाँ पे ये बैरिकेडिंग दिया होता है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग जो हैं हाटी पहुँच चुके हैं, हाटी गांव। अब हमें यहाँ से वापस भी जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखिए एक पुल बन रहा है। मुझे लगता है जितना बड़ा ये सड़क नहीं है उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पुल जो हैं वो बन रहे हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी महसूस कर रहा हूँ। अभी चलिए हाटी चलते हैं और देखते हैं कि अंदर में क्या चल रहा है। अब देखिए एक चीज़ तो हम भूले गए, जो मजदूर हैं वो रह रहे होंगे, उन्हें धूल का भी सामना करना पड़ रहा होगा। हम एक बार हमारे सामने से जब गाड़ी गुजरती है तो हम छटपटा जाते हैं और ये घंटों दिन रात इसके अंदर रहते हैं। देखिए बालू के ऊपर से हम गुजर गए, स्लो में था इसलिए, नहीं तो बालू पे क्या होता है कि आपका बैलेंस सही तरीके से मेंटेन नहीं हो पाता है और आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आप गिर सकते हैं। देखिए मिट्टी कटाई हो रही है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे है महाकाली मंदिर और स्कूल। अभी बच्चों की छुट्टी हुए हैं, ये पोखर रहा अपना। तो एक बार हम यहाँ पे महाकाली माँ का ब्लॉग भी बनाने आए थे। प्राथमिक विद्यालय है, मिडिल स्कूल। देखिए बच्चे सब घर जा रहे हैं। मध्य विद्यालय हाटी प्रखंड बिरोल दरभंगा। तो फाइनली दोस्तों हम घर के अंदर गांव के अंदर जाने वाले हैं और हाटी पहुंच चुके हैं। तो वीडियो का ये आखिरी पड़ाव है। ओहो वो रास्ता बहुत कंजर है। अब मान चलिए अगर बारिश हो गई तो इस रास्ते से हम क्या ट्रैक्टर भी नहीं जा पाएगा और पैदल भी तो जाना मुश्किल ही हो जाएगा। देखिए बाप रे, जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं उनके रिएक्शन मतलब देखने लायक होते। अब तो मुझे आदत हो गई है तो मुझे ज़्यादा परेशानी होती नहीं है कि उनके रिएक्शन का क्या जवाब दें। मुझे भी खुशी होती है क्योंकि हम तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना, उन्हीं के चाचा पापा दादा के लिए कर रहे हैं जो गांव से बाहर रह के अपने गांव के बारे में जानेंगे। तो फाइनली हम हाटी यानी सुपौल विरोल कुशल स्थान स्टेट हाईवे 56 पे पहुंचने ही वाले हैं और यहीं से अपनी गाड़ी जो है वापस होगी। थोड़ी देर आगे चलते हैं सुपौल की तरफ, बाएं साइड, राइट साइड में बेरचो की तरफ और बाएं साइड में कुशेश्वर स्थान बिरोल की तरफ चलेंगे। देखते हैं ये भाई साहब कहाँ तक जाते हैं। शायद ये ट्रैक्टर कहाँ जा रहा है भाई साहब, काम इधर जाओ उधर रहे। ये भाई साहब इधर निकलिए, हम इधर आगे थोड़ी दूर तक जाएंगे। हाटी ये है अपना हाटी। देखिए आगे कोई है भी। तो फाइनली दोस्तों हम हाटी आ चुके हैं और इधर का ब्लॉग तो हम कई बार बना चुके हैं तो हमें लगता है इस पर बार बार बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा। तो कृपया अपना प्यार बरसाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपना प्यार भरा कमेंट और वीडियो को लाइक करिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिएगा और अपने ग्रामीण के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं से हम वापस चल जाएंगे।